तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप किसी भी ताज़ा खबरों से वंचित ना रह सकें। तो चलिए देखते हैं कि क्या हैं आज की मुख्य खबरें। यूपी में कल से खुलेंगे बार, जानेंगे क्या होगी उनकी टाइमिंग। यूपी में पॉलिटेक्निक संस्थानों में होगी 1000 शिक्षकों की भर्ती, तो जानेंगे इसके बारे में। ग्राम विकास बैंक चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत, जानेंगे कितने प्रतिनिधियों ने जीता इलेक्शन। उधर यूपी में कोरोना के 5716 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या 56,000 के पार। सरकार ने चीन की बढ़ती हिमाकतों के तहत लिया एक बड़ा फैसला, पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स पर बैन। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आपकी सबसे पसंदीदा खबर से। यूपी में कल से खुलेंगे बार। तो योगी सरकार ने प्रदेश में बार खोलने का फैसला कर ही लिया है। प्रदेश में जब से पूर्ण लॉकडाउन लागू हुआ था तब से शराब, बियर और फुटकर दुकानों तथा थोक कारोबारियों के प्रतिष्ठानों के साथ ही बार भी बंद कर दिए गए थे। इसके बाद 4 मई से शराब और बियर की दुकान तो खोल दी गई थी, मगर बार तब भी बंद रहे। अभी कुछ दिन पहले देसी शराब की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप में ग्राहकों को बैठकर पीने की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद बीती 29 अगस्त को जारी हुई ऑनलाइन 4 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने बार खोलने की इजाजत दे दी थी, मगर यूपी सरकार की इस बाबत जारी गाइडलाइन में बार खोलने की इजाजत का उल्लेख नहीं था। प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने इस बाबत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा। बुधवार को इसी क्रम में सभी जिला आबकारी अधिकारी व संयुक्त आबकारी आयुक्तों को गुरुवार से बार खोले जाने के निर्देश मौखिक तौर पर दे दिए गए हैं। उसके बाद यूपी में पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी, क्योंकि इसी सत्र में 1000 से ज्यादा नए शिक्षक मिलने जा रहे हैं। सभी के सभी अनुभवी हैं और राजकीय पॉलिटेक्निकों से बतौर शिक्षक रिटायर हुए हैं। प्रदेश भर के 147 राजकीय और 18 अनुदानित पॉलिटेक्निक में प्रवक्ताओं के 2417, प्रधानाचार्य और विभागाध्यक्षों के 365 पद खाली हैं। इन पर रिटायर्ड शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों से रिटायर्ड शिक्षकों को डाटा तैयार करने में जुट गया था। तो दोस्तों उधर बात अगर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के शाखा प्रतिनिधियों और अध्यक्ष के चुनाव की जाए तो उसमें भाजपा को एक तरफा जीत हासिल हुई है। 323 शाखाओं में से 295 सांसद भाजपा से चुने गए हैं। इस जीत के साथ ही बैंक की प्रबंध कमेटी पर भाजपा का कब्जा तय माना जा रहा है। सभापति, उपसभापति के नाम भी पार्टी संगठन ने तैयार कर लिए हैं। बैंक की प्रबंध कमेटी पर कब्जा करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में महीनों से तैयारी चल रही थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव इस बैंक के सभापति रहे हैं, जिसकी वजह से इस चुनाव को बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। शाखा प्रतिनिधियों के चुनाव में एक तरफा जीत हासिल होने से भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। उसके बाद सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पबजी और 118 अन्य मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने चीनी ऐप टिकटॉक, शेयरिट और वीचैट समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी। भारत सरकार ने कहा है कि 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है, जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रतिबंधित ऐप में बाइडू एक्सप्रेस एडिशन, टेंसेंट वॉचलिस्ट, फेसयू, वीचैट रीडिंग और टेंसेंट वेयून के अलावा पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट शामिल है। सूत्रों ने बताया कि ये सभी प्रतिबंधित ऐप चीन से जुड़ी कंपनियों के हैं। सरकार ने इससे पहले टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत चीन के कई अन्य ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बयान में कहा गया है कि सरकार ने 118 ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा है। इसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में एंड्रॉइड व iOS जैसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप के उपभोक्ताओं का डेटा चुराकर देश के बाहर सर्वरों पर भंडारित किए जाने की रिपोर्ट भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि इन सूचनाओं का संकलन, इनका विश्लेषण आदि ऐसे तत्व कर रहे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरा है। यह अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता पर जोखिम उत्पन्न करते हैं। यह बेहद गंभीर मामला है जिसके लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता थी। तो दोस्तों ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। इसी तरह के और समाचार जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हम और हमारी पूरी टीम आप सबके लिए देश विदेश की तमाम खबरें बहुत छोटे से वीडियो के थ्रू लाते हैं, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रह सकें देश विदेश की गतिविधियों के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।